प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 पावर n अंक पर समाप्त होती है। यहाँ पर कॉमन लगा दिया है तो यहाँ पर 6 पावर n है। 6 पावर n कह रहा है 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो अभाज्य गुणन है 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुणे 6 की पावर n। तो हम देख रहे हैं 2 गुणे 6 यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 6 आ रहा है। अगर इसको और सॉल्व करेंगे 2 गुणे 3 में हो जाएगा 6। अच्छा 2 गुणे 3 आ रहा है, 2 गुणे 6 नहीं, यहाँ पर जो होगा 2 गुणे 3, इसका 6 में जो है इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 2 गुणे 3 बराबर 6। तो अब हम देख रहे हैं कि जिस किसी भी संख्या में अगर उस 0 अंक पर समाप्त होने के लिए उसमें जो है 2 गुणे 5 उसका गुणनखंड होना जरूरी है, 2 गुणे 5 की पावर n। तो अगर इस तरीके से 2 5 10, तो इस तरीके अगर संख्या है तभी वो 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए 6 पावर n भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो सिद्ध हो गया है 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 लिखा है 7 गुणे 11, फिर लिखा है गुणे 13, फिर लिखा है प्लस 13, और दूसरी संख्या लिखा है 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब हमको देखना है इसमें हमको जो है कह रहा है भाज्य संख्याएं हैं क्यों, इसको दिखाना है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या है। तो जो है पहले हम पहली संख्या में 7 गुणे 13, यहाँ 11 गुणे 13, तो हम 13 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा 7 गुणे 11 धन 1। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 11 सते 77 प्लस 1। तो यहाँ पर हम करते हैं, तो अगर इसको हम जोड़ लें यहाँ पर 13 7 77 1 78, तो 78। तो हम देख रहे हैं एक इसकी संख्या में एक गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड के अलावा भी 2 गुणनखंड है 13 गुणे 78, इसलिए ये भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है। दूसरा सवाल है कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। तो अब इस संख्या के अंदर कितना आ जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। तो इस तरीके से अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 छंग 42, और जो है 7 छंग 42 आ गया, 4 3 12 दूना 24, 42 गुणे 24 कर देंगे। यहाँ 5 बाहर है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 4 चौक 16, फिर जो है 2 दूनी 4 2 चौका 8। तो जोड़ लेंगे, यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर कितना 6 4 10, यहाँ पर कितना 8 1 9, तो 908, 5 गुणे 908। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं कि इसके 2 गुणनखंड है, ये भी संख्या भाज्य है, यानी एक के अलावा 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो दोनों भाज्य संख्याएं हैं।
इस प्रश्नावली का अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके कहीं एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसका जो आंसर होगा इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहां पर दिया है पहली संख्या कितना दिया है 18 मिनट और दूसरा दिया है 12 मिनट। तो दोनों जो है 18 और 12 मिनट में चक्कर लगा। अब हम दोनों का जो है यहां पर गुणनखंड कर दें, कितना हो गया 2 तिहाई 6 तिरिक 18, 2 तिहाई 6 तिरिक 18, यहां पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो अब हम जो है इसका अगर एलसीएम निकालें कितना होगा, एलसीएम निकाल लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 36 पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट बाद पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीके से आज की प्रश्नावली 1.2 यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है जिज्ञासा इंस्टीट्यूट को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।